हेलो नमस्कार। आज की इस वीडियो के अंदर आज की टॉप करंट न्यूज़ जानेंगे। उसके अंदर टॉप 20 करंट अफेयर्स जानने वाले जो आपके आरबीएससी वीएमयू ऑल करंट अफेयर्स के लिए, ऑल कंपटीशन एग्जाम और ऑल स्टेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, देश विदेश की खबरें भी जानेंगे। आ जाओ ओम श्री गणेशाय नमः करके वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, आज की सबसे बड़ी ट्रेंडिंग काम की खबर जानते हैं। आज भारत में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, रिन्यूएबल पुश, एजुकेशन टीच और एडॉप्शन और अर्बन रेफरेंस पर फोकस रहा है। दुनिया में एआई रेगुलेशन, ग्लोबल इकोनॉमी, क्लाइमेट एक्शन और स्पीच टी सबसे ज़्यादा चर्चा में रही है। साथियों, आज के बेस पर कौन से सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम जानते हैं। इससे पहले बता देता हूँ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। रोज सुबह 7:15 ऐसे ही क्लास आती है। सबसे पहले जान लेंगे इंडिया के टॉप आज के मोस्ट इंपोर्टेंट 5 करंट अफेयर्स। पहला है, भारत सरकार 2026 में इकोनॉमिक और डेली करंट अफेयर्स के वीडियो मिलेंगे स्टेबिलिटी पर जोर क्यों दे रही है। साथियों, 2026 में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर भारत सरकार इसलिए जोर दे रही है क्योंकि ग्रोथ प्लस प्राइस कंट्रोल के संतुलन के लिए। साथियों, यह आपका स्टेबल ग्रोथ में जॉब बनाती है, इन्फेक्शन कंट्रोल रहता है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग आसान होती है। इसीलिए जो भारत है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर जोर दे रहा है। यह आपका फ्यूचर के अंदर पूछे जाने की 95% प्रोबेबिलिटी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट भारत के लिए स्ट्रेटेजिक क्यों है। क्योंकि साथियों, ये एनर्जी सिक्योरिटी और क्लाइमेट एक्शन के लिए है। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सोलर वाइंड और स्टोरेज से इंपोर्ट करते हैं और पोल्यूशन कम होता है। इसीलिए ये रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट है जो भारत के लिए स्ट्रेटेजिक है। ठीक है साथियों, ये आपका 100% चांस है 2026 के अंदर क्वेश्चन पूछे जाने का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एजुकेशन में टीच इंजीनियराइजेशन क्यों तेज हुआ। क्योंकि साथियों, इसके अंदर पर्सनलाइज लर्निंग और एग्जाम रेडनेस बढ़ाने के कारण एड एडपेक्टिव कंटेंट से वीक एरिया पर फोकस होता है और कम्पिटिटिव प्रीप मजबूत होता है साथियों इससे। इसलिए एजुकेशन में ई टीच इंटीग्रेशन तेज हुआ है। यह आपका 2026 के अंदर पूछे जाने की साथियों 90% प्रोबेबिलिटी बनती है। अगला क्वेश्चन है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में स्मार्ट सॉल्यूशन की जरूरत क्यों बढ़ती है। साथियों, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में स्मार्ट सॉल्यूशन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि पॉपुलेशन प्रेशर और सर्विस इफेक्टिवनेस के लिए। ये आपका ट्रैफिक, वेस्ट, वाटर एंड एनर्जी मैनेजमेंट स्मार्ट सिस्टम से ही स्केलेबल बनते हैं। ये आपका 95% चांस है 2026 के अंदर पूछे जाने की। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई भारत की ग्रोथ स्टोरी में क्यों सेंट्रल है, यानी क्यों मुख्य है। तो ग्रोथ स्टोरी है साथियों, वो भारत की डीपीआई में इसलिए सेंट्रल है क्योंकि इसके अंदर गवर्नेंस प्लस मार्केट को जोड़ने के लिए उपयोग होता है। यानी गवर्नेंस जो सत्ता है, जो सरकार है, और मार्केट जो बाजार है, उनको जोड़ने का काम क्या करता है डीपीआई यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अंदर यूपीआई, आधार, डिजी लॉकर से इन्फ्लुएंसर और इफेक्टिव दोनों बढ़ते हैं। यानी यूपीआई, आधार और डिजी लॉकर से आपसे संबंध से सरकार का संबंध है जो बढ़ता है। ये आपका 95% चांस है 2026 के अंदर पूछे जाने की। अगला क्वेश्चन है, हम जानेंगे आपके पार्ट बी के अंदर, वो जानेंगे साथियों आज की वर्ल्ड लेवल न्यूज पे बनने वाले टॉप 5 करंट अफेयर्स। पहला है, ग्लोबल इकोनॉमी को क्राइसिस रिकवरी क्यों कहा जाता है। क्योंकि साथियों, ये ग्रोथ है पर रिस्क बने हुए हैं। ठीक है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट और जियोपॉलिटिकल रिकवरी को मिसर्स रखते हैं। यह आपका 85% चांस है 2026 के अंदर पूछे जाने की। दूसरा क्वेश्चन बढ़ता है आज का आपका, एआई रेगुलेशन पर ग्लोबल कंज्यूम क्यों बन रहे हैं। साथियों, एआई रेगुलेशन पर ग्लोबल कंज्यूम क्यों बन रहे हैं, इसका मेन रीजन है मिसयूज, बाइस एंड प्राइवेसी रिस्क नियंत्रित करने के लिए। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एथिक एआई और ट्रस्ट और सेफ एडॉप्शन संभव होता है। यह आपका 2026 के अंदर पूछे जाने की 95% संभावना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, क्लाइमेट फाइनेंस डेवलपिंग देशों के लिए क्यों क्रिटिकल है। यानी जो क्लाइमेट फाइनेंस डेवलपिंग देश हैं उनके लिए क्रिटिकल क्यों जरूरी है। तो साथियों, वो जानते हैं। ग्रीन ट्रांजैक्शन और अफोर्डेबल बनाने के लिए यहाँ पे क्रिटिकल का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है साथियों, मिटिगेशन एंड एडॉप्शन दोनों के लिए फंड जरूरी है। इसलिए है जो क्लाइमेट फाइनेंशियल जो डेवलप देश है उनके लिए क्रिटिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल करेंसीज जिसे हम बोलते हैं सीबीडीसी पर कॉशियस अप्रोच क्यों जरूरी है। तो साथियों, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और रेगुलेशन के कारण। ठीक है साथियों, ये आपका इनोवेशन के साथ सिस्टमेटिक रिस्क कंट्रोल करता है।
क्योंकि साथियों ये एक ऐसी चीज है डिजिटल करेंसी जो फ्रॉड से बचाती है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रखती है, और ये आपको फ्यूचर के अंदर पूछे जाने की 90% प्रोबेबिलिटी बनती है। अगला क्वेश्चन है, स्पेस सेक्टर में प्राइवेट प्रेटिसेक्शन क्यों बढ़ी है? यानी जो स्पेस सेक्टर होता है उसके अंदर प्राइवेट प्रेटिक्शन क्यों बढ़ी है साथियों? तो वो बताते हैं क्योंकि कॉस्ट कम और इनोवेशन तेज होने से। कॉस्ट कम हो गई और इनोवेशन तेज हो गया, ठीक है। ये कंपटीशन से लॉन्चेस सस्ते और तेज हुए हैं। ये आपका 2026 के अंदर पूछे जाने के 95% चांस है। इस प्रकार हमने देश विदेश की खबरें जान ली साथियों। अब हम जानेंगे आपका मिक्स करंट अफेयर, जो आपको फन भी होगा, सक्सेस भी होगा, प्लस एग्जाम ओरिएंटेड भी होगा। पहला है, करंट अफेयर्स याद क्यों नहीं रहती है साथियों? करंट अफेयर्स याद इसलिए नहीं रहती क्योंकि कॉन्टेक्स्ट मिसिंग होता है। ये आपका कॉन्टेक्स्ट एग्जाम्पल से रिसेल मजबूत होता है। ये आपके बौद्धिक विकास के लिए प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, डेली सीए की आदत क्यों डिसाइव्स है साथियों? क्योंकि ये कंसिस्टेंसी बनती है। ये आपका स्मॉल डेली विंस एग्जाम कॉन्फिडेंस के लिए क्वेश्चन है साथियों। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, मिक्स सीए स्ट्रेटेजी क्यों इफेक्टिव है जो हम चला रहे हैं? क्योंकि ये ऑल पैटर्न कवर करता है साथियों। ये एग्जाम नेशनल प्लस ग्लोबल ट्रेंड भी पूछते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी क्रिटिकल क्वेश्चन क्यों बढ़े है साथियों? तो टेक्निकल सेंट्रिकल व्यूज क्वेश्चन बढ़ने के मुख्य कारण होते हैं रियल वर्ल्ड टीच डिवाइन है। ये आपका एआई, डिजिटल एनवायरनमेंट कोर थीम के अनुसार बढ़ता है साथियों। अगला क्वेश्चन है आप सबका, फन एलिमेंट लर्निंग में क्यों जरूरी है? फन एलिमेंट लर्निंग के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बोर्डम कम करने के लिए होता है, यानी जो आपका बोरिंग होती है वो कम करने के लिए होती है। इंगेजमेंट बराबर रिटेंशन होता है साथियों। आगे बढ़ते हैं, ये आपके बौद्धिक विकास के क्वेश्चन है साथियों। अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट रिवीजन फॉर्मेट क्यों पॉपुलर है? तो साथियों शॉर्ट रिवीजन फॉर्मेट इसलिए पॉपुलर है क्योंकि इसमें अटेंशन स्पैम कम होने से, यानी अटेंशन का जो स्पैम होता है वो कम होता है, और ये क्विक रिसेल एग्जाम टाइम पर काम आता है साथियों। ये होता है इसका मुख्य रीजन। अगला है, सक्सेस स्टोरी मोटिवेशनल क्यों बढ़ाती है? तो सक्सेस स्टोरी होती है वो मोटिवेशनल इसलिए बढ़ाती है क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, अंदर से कॉन्फिडेंस होता है जो बिल्ड होता है। ये रिलेटेबल वाइंस बिलीव बनाते हैं साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप सभी का मेरे प्यारे मित्रों, वो है, एनवायरनमेंट हर एग्जाम में क्यों दिखता है? एनवायरनमेंट हर एग्जाम में इसलिए दिखता है क्योंकि ये रियल लाइफ इम्पैक्ट के कारण, ये आपका हेल्थ, फ्लूड, पॉपुलेशन, डेली लाइफ इफेक्ट करते हैं साथियों। ये एनवायरनमेंट का मुख्य रूप से प्रभाव होता है। अगला क्वेश्चन है, कंसिस्टेंसी और सिलेक्शन तय करती है, यानी कंसिस्टेंसी क्यों सिलेक्शन तय करती है? कंसिस्टेंसी रहना क्यों जरूरी है? क्योंकि मेमोरी मजबूत होती है साथियों इससे, इसीलिए क्योंकि डेली एफर्ट कंपाउंड होता है, अपने दिमाग के अंदर डेली कुछ ना कुछ घुसता है उस कारण, और ये आपको फ्यूचर के अंदर पूछ जाने की 100% प्रोबेबिलिटी बनती है। अगला क्वेश्चन है, 2026 के लिए सेपेस्ट प्रीप अप्रोच क्या है? 2026 के लिए सेप प्रीप अप्रोच है साथियों, वो है डेली मिक्स्ड सीए प्लस रिवीजन। इस प्रकार हमने आपके टॉप 20 करंट अफेयर साथियों पढ़ लिए हैं। ऐसी ही डेली क्लासें आती है हमारे इसी चैनल पर रोज 7:15 बजे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगर आपको टॉप 100 जीके करंट अफेयर्स की लिंक चाहिए जिससे आप एवरी एग्जाम क्रैक कर सकते हो, तो भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, माई स्टोर विजिट कर सकते हो साथियों। और उसके अलावा अगर आप घर बैठे पैसा कमाना चाहते हो तो आप बकू फैशन के साथ जुड़ सकते हो। बकू फैशन जेंट्स क्लोथ, वुमेन क्लोथ, जेंट्स ब्यूटी और वुमेन ब्यूटी से रिलेटेड आइटम बनाती है। आप सिंपली यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लो BHGU बकू फैशन, वहाँ से आपको पूरा का पूरा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। और साथियों अगर आप अपने एग्जाम के साथ साथ अगर आप खुद को सेल्फ ग्रोथ करना चाहते हो, बिजनेस स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हो, AI सीखना चाहते हो जिससे आप अपनी लाइफ को आगे ले जा सकते हो, फाइनेंस के बारे में नॉलेज लेना चाहते हो, इस दुनिया के बारे में नॉलेज लेना चाहते हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल BHGWAN भगवान वैष्णव यूट्यूब चैनल पर विजिट कर लेना। वहाँ से आपको सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड आइडियाज़ मिलते हैं। तो फटाफट जाओ, टेक एक्शन, क्योंकि स्मार्ट बॉय हमेशा टेक एक्शन लेता है और कभी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करता है। अगर आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हो तो यू आर नॉट ए स्मार्ट मैन। चाहे गर्ल्स हो बॉयज़ हो, दोनों के लिए बिगेस्ट महामौका है। आप भगवान वैष्णव यूट्यूब चैनल पर विजिट कर लो और भगू फैशन के साथ जुड़ जाओ, जिससे घर बैठे आप तगड़ा पैसा कमा सकते हो साथियों। और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो साथियों।
बाकी मिलते हैं एक नए और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और एक चीज़ और कह देता हूँ, ये 20 करंट अफेयर्स के साथ ही आपको 100 और करंट अफेयर्स फ्री मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। माई स्टोर विजिट करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना डेली अपडेट के लिए। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी इस वीडियो के बारे में पता चल सके। और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो ये भी मेरे को कमेंट करके साथियों जरूर बताना। और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और मुझे व्यक्तिगत रूप से जानने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। बाकी साथियों एवरीवन, कोई भी काम हो, कोई भी चीज़ हो, डायरेक्ट कमेंट कीजिए, मैं आपको डायरेक्ट आंसर दूंगा साथियों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जितना शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कृपा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मेरे साथ जुड़ने के लिए, बिफोर 100 चैनल के साथ जुड़ने के लिए हार्दिक गहरे और तले से प्रेम पूर्वक आपका स्वागत और अभिनंदन। जय श्री राम।